हेलो, क्या हाल चाल है? मैं शाहिद खान, आपका खूबसूरत चैनल बायोलॉजी वर्ड क्लास, जिसमें आज आप पढ़ेंगे क्लास प्रोटिस्टा। हमने पिछली वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने बात किया था क्लास मोनेरा के बारे में, जिसके लेक्चर लगभग 5 से 6 लेक्चर कर चुके हैं और वो लगभग 1 आवर्स के अंदर ही अंदर हैं और सारे लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए। मोनेरा को हमने डेप्थ में पढ़ा। आप अगर किसी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो या 11th में है, आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे जेई नीट, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर करके आप बेल आइकन को दबा लें और जो पुराने हैं उन तक तो हमारा नोटिफिकेशन पहुंचता रहता है। जैसे ही वीडियो अपलोड होता है और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता होगा और हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें अपना प्यार जरूर दिखाते होंगे, लाइक, कमेंट, शेयर करते होंगे। आपके आस पड़ोस जो बच्चे स्कूल जाने में उनको दिक्कतें होती हैं और वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनके पास पैसों की प्रॉब्लम है और वो अच्छी कोचिंगों में जा करके अपनी फीस नहीं जमा कर पाते हैं और उनको दिक्कत होती है पढ़ने में, तो क्या करें, हमारे इस चैनल का नाम बताएं और उनके मोबाइल फ़ोन के अंदर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उनको बताएं कि इस चैनल से पढ़ने से हमको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। अब आपको गरीबी को महसूस नहीं करना है कि हम गरीब थे तो पढ़ नहीं पाए। आपके घर में, आपके घर तक आपके अच्छे टीचर आते हैं और आप जिस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहें उस सब्जेक्ट के टीचर आपको मोबाइल पे मिलेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो घूम रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हवाओं में बातें होती हैं, ओरिजिनल बात कोई नहीं करता है। लेकिन मैं आपके लिए डेप्थ तक पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि जितना आप तक ज्ञान में पहुँचा सकूँ, वहाँ तक मैं पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और आप पढ़ भी रहे होंगे, आप अच्छे भी होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि आप अगर खुश रहेंगे तो मैं खुश हूँ, अगर आप हैप्पी हैं तो मैं भी हैप्पी ही होऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप ही के प्यार से हम वीडियो को आगे बढ़ाते रहते हैं। आप अपना प्यार दिखाते रहेंगे तो हम इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आप बेहतरीन, अगर आप किसी सपने को देखे हैं तो उसको हम पूरा जरूर करवाएंगे, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य होगा और यही हमारी फीस होगी। आप सक्सेस होंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, यही आपसे हमारी फीस है। और ये याद रखना, ये फ्री पढ़ाई है और क्लास 11th या बोर्ड, अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात बता दूं, अगर भरोसा नहीं है मेरी बात पे तो आप जाकर के किसी अच्छी कोचिंग सेंटर में जो आपका दोस्त या कोई फ्रेंड पढ़ता है तो उससे जाकर के उसके नोट मांगे और उस नोट से अपने नोट को मिलाएं। यानी इस क्लास में जो आप पढ़ेंगे उस नोट को वहां पे मिलाएं और आपको पता चल जाएगा कि वहां के नोट से जो बेहतरीन 70 से 80,000 रुपीज देते हैं, यानी 70 से 80,000 रुपए देते हैं फीस के पर ईयर, उन नोट से मिलाएं। मैं स्कूलों के नोट्स की बात नहीं करता हूँ, उसमें तो बहुत कुछ छोड़ देते हैं, वो पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि वो इतना उनके पास टाइम ही नहीं होता है। मैं उस कोचिंग सेंटर की बात करता हूँ या स्कूल की बात करता हूँ जिसमें अब बेहतरीन एजुकेशन होती है, जैसे 70 से 80,000 रुपीज ले रहे हैं आपसे और आप वहाँ पे जो है नहीं एडमिशन करा पा रहे हैं। उस दोस्त से आप अपने नोट मांगे, उससे नोट मांग लें और अपने नोट से मिलाएं और आप देखेंगे कि 90 से 95% आपको लगभग करीब करीब उसी से मिलेगा, ये मेरा वादा है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरे चैनल पे आप मत पढ़िएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इस चैनल से अपनी जो है मंजिल तक पहुंच सकता हूं, तभी हमारे चैनल पे आए और जुड़े। और अगर आपको भरोसा नहीं है, आप किसी के दबाव में या प्रेशर में आप अगर हमारे चैनल तक आ रहे हैं तो आप वो फिर मजा नहीं है, वो फिर इंटरेस्ट नहीं रह जाता है हमारे तुम्हारे बीच में। और हमारा तुम्हारा कनेक्शन ऐसा होना चाहिए जैसे किसी जो वायर के अंदर करंट बहता है, आप अगर वायर की लेयर हैं तो हम उसके अंदर के करंट बन जाएं, तभी काम हो पाएगा। अगर लेयर सुरक्षित होगी तो करंट बराबर उसमें क्या होता है, आता जाता रहता है। इस प्रकार से आप देखें और पढ़ें। करंट और जो वायर होता है और लेयर जो उसके ऊपर लगी होती है प्लास्टिक की, उसका कनेक्शन जैसा है वैसा अगर हमारा तुम्हारा कनेक्शन बनता है, तभी हम आपको कुछ बता सकते हैं और आप कुछ हमसे समझ सकते हैं। अगर आप चेहरे देख करके पढ़ना चाहते हैं तो चेहरे मत देखें, क्योंकि बहुत लोग इधर-उधर यूट्यूब पे हवाओं में बातें करते हैं और वहाँ पे डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाता है। वो सिर्फ क्या करते हैं, अपने जो है अपने शॉर्ट वीडियो डाल-डाल के वो अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। तो फेमस वाली बातें नहीं देखनी है और शॉर्ट वीडियो देखना मोबाइल पे बंद कर दें। मोबाइल से वही चीज़ें पढ़ा करें जो आपको एक
क्वेश्चन दे दे या एक आपको कोई ज्ञान दे दे, तभी आप अपने मोबाइल पे कुछ ऐसी चीज देखा करें। अगर कोई चीज देखनी है तो गूगल पे सर्च करके उस चीज को मंगाएं और उसके बारे में डेप्थ में पढ़ने का प्रयास करें। जैसे अगर किसी युद्ध के बारे में पढ़ना है तो युद्ध पढ़ लें, पानीपत में कब युद्ध हुआ था या अकबर का युद्ध कब हुआ था, या जैसे हम बात करें कि भाई केमिस्ट्री का ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, जैसे हम बात करें जूलॉजी का आर.एच. होटेकर कौन थे। इस प्रकार से कोई चीज अच्छी अच्छी चीजें मंगा कर देखा करें, पढ़ा करें, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और आप उसके एक महारथी बन जाएंगे। और आपको उसके बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बेहतरीन उसको आप बता पाओगे। अगर आपके एग्जाम में या आपके रिलेटेड या आपको कोई रिलेशन वाला आपसे क्वेश्चन करता है तो उसको आप बता सको। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास प्रोटिस्टा। क्या हाल चाल है? आप सभी लोग बेस्ट होंगे और खुश होंगे। मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था और आप भी इमोशनल हो गए होंगे। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इमोशनल होकर पढ़ाई करें। इतना आसान भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। पढ़ाई को बेहतरीन करने के लिए ही दुनिया में टीचर आते हैं और बेहतरीन करके चले जाते हैं। किताबें आई, किताबों के बाद में टीचर आए। टीचर क्या करते हैं? बच्चों को एक रास्ता बताते हैं और रास्ते से उसी पे संघर्ष उनका कंप्लीट चलता रहता है। ठीक है, तो आइए हम बात करने जा रहे हैं आज क्लास प्रोटिस्टा की। और क्लास प्रोटिस्टा के अंदर हम डेप्थ में पढ़ेंगे। इसके अंदर हमको क्लास मोनेरा हमने पिछला किया था, आप देख चुके होंगे। क्लास मोनेरा में हमने क्या देखा था? क्लास मोनेरा में ये चीजें देखी थी कि भाई उसमें हमने एनिमल तो पढ़े, लेकिन कैसे एनिमल थे? यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक थे। कैसे थे? यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोटिक, जैसे बीजीए और माइकोप्लाज्मा। अब हम इसमें बात करेंगे, एनिमल तो पढ़ेंगे लेकिन वो कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे लेकिन यूकैरियोटिक होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लें तो हम यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है। इस प्रकार से हम जितने एनिमल होंगे उनके बारे में जानकारी लेंगे और उनको डेप्थ में पढ़ेंगे, और डेप्थ में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। तो आइए हमसे जुड़े और देखें कितना अच्छा मौसम के हिसाब से हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका मन लेक्चर के हिसाब से ही लगता है। अगर आपका लेक्चर 1 घंटे का हो जाता है तो आप बोर होने लगते हैं। अगर आपका लेक्चर 14 मिनट का 15 मिनट का होता है तो आप उसको इंटरेस्ट से देखते हैं। और अगर लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है तो क्या कहते हैं, यार जल्दी जल्दी से स्किप करो और देख लो, आगे बढ़ते चले जाओ। तो इस प्रकार से पढ़ाई नहीं करनी, जितना देखें उतना एकजुट देखें, फिर उसके बाद में उसको पुश कर दें। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो थोड़ी देर फ्रेश हो जाए, फिर उसके बाद में वहीं से स्टार्ट करें। ये नहीं कि स्किप करके छोड़ दिया, जल्दी जल्दी से देख लें। नोट भी कंप्लीट नहीं बनेंगे तो आपकी फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अगर मन नहीं लग रहा है तो उसको स्किप करें, पॉज कर दें। पॉज करने के बाद में फिर उसके बाद में पानी वानी पिए, टहलें, घूमें, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद फिर से आए और लेक्चर को वहीं से स्टार्ट करें, वहीं से नोट बनाना स्टार्ट करें। तभी आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझ में आएगी। एग्जाम कोई भी हो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारी किताबें छप गई, लेकिन क्या हुआ भारत के अंदर अब क्या हो रहा है? सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग कितने 80% एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और 20% क्वेश्चन जो है इधर उधर से ले लिए जाते हैं अदर किताबों से। लेकिन 80% आप तैयार करें, 20% के पीछे ना भागें। जब आपका 80% तैयार होगा तो आपका 20% ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम बात करने जा रहे थे क्लास प्रोटिस्टा की, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या? सबसे इसके करेक्टर के कुछ पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट जानेंगे पॉइंटों के रूप में। इसका हम पूरा निचोड़ इसको चीर देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे। किस प्रकार से इसको हम पॉइंट्स में पढ़ना स्टार्ट करेंगे तभी हम इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 पॉइंट की बात करते हैं। इसका क्या होता है? ये यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। फिर इसके बाद में हम अगर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो कैसे होते हैं? प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं। और सिलवाल इसमें क्या होती है? प्रेजेंट भी होती है, एब्सेंट भी होती है। थर्ड पॉइंट आता है इसका सिलवाल। इसमें क्या होती है? प्रेजेंट भी होती है और क्या होता है? अब्सेंट भी होती है। ठीक है, प्रेजेंट अब्सेंट दोनों ऑप्शन लगे हुए हैं। कुछ एनिमल ऐसे आते हैं जिनमें सलवाल अब्सेंट होती है। कुछ एनिमल यानी सम एनिमल्स जो आते हैं इसमें, वो कैसे होते हैं? उनके अंदर सलवाल अब्सेंट होती है। फोर्थ नंबर की पॉइंट की बात करते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। अब मैं थोड़ी बड़ी बातें करने लगा हूँ, आप यहीं तक सुने होंगे। यूनिसेलुलर होते हैं, प्राइमरी एक्वाटिक होते हैं, सलवाल होती है, सलवाल नहीं होती है। अब हम थोड़ी बड़ी बात करते हैं। इसके अंदर देखते हैं फ्लैजिल्ला, पैरापोडिया और इसके बाद में सीलिया। ये क्या होते हैं? लोकोमोशन के पार्ट इसके होते हैं। ये कहाँ से चलता है? देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, फर्स्ट नंबर पे लिखते हैं फ्लैजिल्ला। फ्लैजिल्ला कैसा होता है? चाबुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और स्यूडोपोडिया कैसे होते हैं? पैरापोडिया की बात करते हैं। पैरापोडिया आप देखे होंगे कि अमीबा में क्या होता है? अमीबा में ना तो फ्लैजिल्ला होता है ना तो
सिब्डोपोडिया होता है, सीलिया होता है, इसमें क्या पाया जाता है, पैरोपोडिया पाया जाता है। फिर उसके बाद में सीलिया कहाँ पाए जाते हैं, पैरामीशियम में पाए जाते हैं। और हमारी कहाँ पाए जाते हैं, यूट्रस की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर क्या होते हैं, सीलिया पाया जाता है। हमारे श्वसन के अंदर जो नोजल कैविटी होती है, नोजल कैविटी के अंदर क्या पाया जाते हैं, सीलिया पाया जाते हैं। जिस चीज को हम मूव कराते हैं तो क्या करते हैं, सीलिया के द्वारा मूव करा देते हैं। लेकिन स्पर्म जो हमारे होते हैं, स्पर्म के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर फ्लैजिल्ला होता है। पैरापोडिया किसमें पाए जाते हैं, ये अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में हम फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। फिफ्थ नंबर में आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। ये भाई क्या पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं, ये भी प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली वो होती हैं जैसे हमारा सेल वाल के अंदर क्या, सेल के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनली पाई जाती हैं, जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। इनमें क्या होता है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनली होती हैं जो इनके अंदर चारों तरफ से क्या होता है, इनके एक कवर लगा होता है, एक कवच लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली के अंदर बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ये बाउंड होती है, वो आपस में जो है उसके बाहर चारों तरफ से कवच के रूप में कार्य करती है। सिक्स नंबर की बात करते हैं। सिक्स नंबर हमारा क्या है, जो जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हो जाती हैं और इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में हम पाते हैं ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। कैसा होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है किसमें, आप क्लास प्रोटिस्टा हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और इसके अंदर एफ नंबर की बात करते हैं तो इसमें टीएस राइबोसोम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, टीएस राइबोसोम। अभी पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा क्लास मोनेरा में हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा, उसमें कितना पाया जाता है, 70 राइबोसोम पाया जाता था। फिर उसके बाद में हम 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में आता है न्यूट्रिशन, इनका क्या होता है, न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी होती है, न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी कि पोषण विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पोषण की विविधता पाई जाती है। अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा कितने क्लास में डिवाइड, प्रोटिस्टा के क्लास के बारे में हम जानेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, प्राइमरी एक्वेटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट एब्सेंट होती है, फ्लैजिल्ला, पैरापोडिया, सीलिया होते हैं इनके चलने के लिए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन होती है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, 80s राइबोसोम होता है, न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी पाई जाती है इसके अंतर्गत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम देख लें वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल वीडियो क्लियर आ रहा है, हमारे 9 के 9 पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। हम बिठा रहे हैं 1 2 3। अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा को कितने भागों में बांटा गया। तो प्रोटिस्टा को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। प्रोटिस्टा को 3 भाग में हम लिखते हैं, 1 2 3। सबसे पहले बात करेंगे हम प्लांट लाइक, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे फंजाई लाइक, और फंजाई लाइक के बाद में बात करेंगे प्रोटोजोन, प्रोटोजोन जो होते हैं यानी कि एनिमल लाइक होते हैं। कैसे होते हैं, एनिमल लाइक। अब इसके हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये कैसा होता है, प्रोटेस्टियन एल्गी होता है, प्रोटेस्टियन एल्गी, और दूसरा कैसा होता है, प्रोटेस्टियन फंजाई होता है, प्रोटेस्टियन फंजाई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, ये एनिमल लाइक होते हैं, यही वाला जो पॉइंट अभी हम यहाँ लिखे हैं इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, एनिमल लाइक।
प्रोटिस्टियन एल्गी और प्रोटिस्टियन फंजाई और एनिमल लाइक, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हमको कौन कौन से एग्जाम्पल देखने हैं। इसके अंदर हमको एग्जाम्पल डाइटमस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डाइटम्स। डाइटम्स के बाद में आता है डाइनोफ्लेजलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट में आता है यूग्लिना। थर्ड पॉइंट में हमको पढ़ना है यूग्लिना। और फिर इसके बाद में इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल की बात हो रही है, ध्यान रखना, एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। स्लाइम मोल्ड्स कौन से होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स यानी अपवंग कवक, एक होता है कवक के रूप में पाया जाता है अपवंग कवक, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे अपवंग कवक। और फिर उसके बाद में आता है एग्जाम्पल। इसमें हमको कौन कौन से पढ़ने हैं एग्जाम्पल, तो इसमें पढ़ना है अमीबा, ठीक है। अमीबा होता है और ये सिलिएटेड होता है। क्या होता है? सिलिएटेड। सिलिएटेड के बाद में फ्लैजिलेटेड, और फ्लैजिलेटेड के बाद में स्पोरोजोम, तो 1 2 3 4 इस प्रकार से हम इनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके और उनका डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हुए आगे चलेंगे और अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि भाई ये कितने क्लासों में बटा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं क्लास प्रोटिस्टा, इसके हम क्लास के बारे में जानेंगे कि क्या क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर उसके बाद में हम तुरंत आगे बढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई ये प्रोटिस्टा क्लास जो है इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और क्या है प्रोटिस्टा डेप्थ में। पहले हम इसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, नचोड़ेंगे, फिर इसके बाद में एक एक करके इसका देखेंगे कि भाई वहां से कौन सा जूस निकला था, यहाँ से कौन सा जूस निकला, वहां से कौन सा जूस निकला है। फिर उसके बाद में हम एग्जॉर्ट करेंगे और प्रोटिस्टा को निचोड़ के अपने पास रख लेंगे उसका सिरका बना करके, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं फाइलम प्रोटिस्टा की। फाइलम प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटिस्टा के अंदर हमको चार चीजें पढ़नी होती हैं। कितनी चीजें? चार चीजें। चार चीजें होती कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो हम इस साइड में लाइन को लाते हैं और यहाँ पे हम चारों चीजें 1 2 3 4 चारों चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हमको पढ़ना होता है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा। फिर इसके बाद दूसरा पढ़ना होता है डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट्स के बाद में हमको पढ़ना है यूग्लिनॉइड। और यूग्लिनॉइड के बाद हमको पढ़ने हैं स्लाइम मोल्ड्स। चार नहीं फिफ्थ होते हैं, चार नहीं होते हैं। और इसके अंदर हमको पढ़ना होता है प्रोटोजोआ। इस प्रकार से हम इसको एक एक करके डिफाइन करेंगे 1 2 3 और 4 और 5, ठीक है। 5 प्रकार से हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं और इनकी खूबियों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इनके अंदर इनके करेक्टर पाए जाते हैं, किस प्रकार से ये पहचाने जाते हैं, इनका अदर कोई नेम होगा या इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। जैसे किसी व्यक्ति की पहचान के जरिए से, उसके काम के जरिए से पहचाना जा सकता है, उसके नाम के जरिए से पहचाना जा सकता है, उसके खानदान के जरिए से पहचाना जा सकता है। किसी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, इसी प्रकार से होती है, या तो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से पहचाना जा सकता है। तो हम इसकी बात करेंगे कि भाई क्राइसोफाइटा को किस प्रकार से पहचानेंगे, डाइनोफ्लेजिलेट को किस प्रकार से, यूग्लिनॉइड को, स्लाइम मोल्ड्स को, प्रोटोजोआ को किस प्रकार से, इसके खानदान से, इसके नाम से, इसकी पहचान से, इसके कमाने के ढंग से या इसके काम से किस प्रकार से रिलेटेड से हम इसको पहचानेंगे। तो देखते हैं ये साबूदानी जैसा क्राइसोफाइटा होता है। कैसा होता है? ये साबूदानी लाइक होता है, जैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है। और ये सीलिया क्या होता है? सीलिया की परत होती है। इस पर कैसी होती है? सिलिका की परत होती है, सीलिया नहीं सिलिका की इस पे परत पाई जाती है।
फिर इसके बाद में हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। तो ये एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका गायनोब्लेक्स है, और ये फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस करता है। कौन कौन से होते हैं इसमें? पीले हरे भूरे नीले, पीले येलो, हरे ग्रीन, भूरे ब्राउन, और नीले जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ग्रीन। और क्या करता है ये? लाल यानी रेड भी दिखता है। कैसा दिखता है? लाल प्रकार के ये दिखते हैं। इनका कलर कैसा होता है? इस प्रकार से ये दिखते हैं, इतने कलर से ये दिखते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं युगलिना की। तो युगलिना की बात करें तो ये कैसी होती है? इसके ऊपर एक पेलिकल की लेयर होती है। कैसी होती है? पेलिकल की लेयर होती है, और ये फोटोसिंथेसिस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज क्या है इसके बारे में? ये जो है फोटोसिंथेसिस यानी सनलाइट के द्वारा ये अपना भोजन बना लेता है। ये फोटोसिंथेसिस करता है किसके माध्यम से? सनलाइट के माध्यम से। सनलाइट के माध्यम से, ये सनलाइट के माध्यम से अपना भोजन बना लेता है। इसी को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। तो इसके बाद में हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं? ये सड़ती गलती लीफ से, सड़ती गलती लीफ से या ऑर्गेनिक मटेरियल से, काहे से? ऑर्गेनिक मटेरियल या सबिस्टेंस से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ का खास बात है ये परपोसी यानी पैरासाइट होते हैं। एनिमल ऑफ, इनमें फॉसिल होता है। ये पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, एंड इनके फॉसिल होते हैं। क्या होते हैं? फॉसिल होते हैं। इस प्रकार से हमने इसको कंप्लीट किया। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई प्रोटोजोआ कितने भागों में, ये सेपरेट 4 भागों में डिवाइड है प्रोटोजोआ, और हम इसके एक एक नाम जानेंगे। प्रोटोजोआ डेप्थ में, अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा। अगर पहली बार पढ़ोगे तो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगर आप 1 से 2 बार उसको बार बार रीड करते हैं तो आपको एनसीईआरटी की लाइनें समझ में आएंगी, और हमने आपको पढ़ाया तो आपको अब बेहतरीन समझ में आएगा। अगर लेक्चर देख के आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। अगर आप लेक्चर को स्किप करके और एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। पहले लेक्चर, बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग। पहले लेक्चर और फिर उसके बाद में एनसीईआरटी की रीडिंग करें तो आपको एक लाइन बाय लाइन समझ में आती रहेगी। वरना आप एनसीईआरटी को पढ़े होंगे तो आप उसमें समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी इतनी आसान नहीं है। एनसीईआरटी क्या है? फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल है, और जंगल के अंदर आप खो जाओगे। हम बात कर रहे थे लेक्चर की। पहले लेक्चर देखें, फिर उसके बाद में जाकर के एनसीईआरटी को एक एक वर्ड उसको आप समझें और समझते चलेंगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ा दिया है उसका एक एक वर्ड। और आप जैसे ही एनसीईआरटी खोलेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, और अच्छा भी लगेगा। यही मजे की बात कर रहे थे कि हम भाई अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें मजा बड़ा आता है। किसके अंदर? हम फाइलम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम सेपरेट करेंगे प्रोटोजोआ को। इतना स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में हम सेपरेट करते हैं प्रोटोजोआ को कि इसको भाई कितने भागों में डिवाइड किया गया है, जल्दी से। फिर इसके बाद में हम करेंगे क्राइसोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, यूग्लिनोइड के, स्लाइम मोड्स के, और प्रोटोजोआ को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम पढ़ते चलेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कि कौन कौन से इसके करेक्टर होते हैं, क्या क्या इसकी खूबियां। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, और दिख भी साफ रहा एकदम क्लियर बोर्ड में। हेडिंग डाल लें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को सेपरेट 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ के बारे में हम इसको बताए थे कि 4 प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। तो 4 प्रकार हम इसकी लाइन ले लेते हैं। एक लाइन इस प्रकार से सीधी लाइन, और यहाँ पे हम इसके नॉमिनेशन की बात करेंगे 2, 3 और यहाँ पे 4th। ठीक है, ये प्रोटोजोआ के बारे में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नाम इसका प्रोटोजोआ का
फर्स्ट नाम की बात करते हैं तो इसमें आता है अमीबा प्रोटोजोआ। कौन सा आता है? अमीबी प्रोटोजोआ। अमीबी प्रोटोजोआ। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सिलेटेड प्रोटोजोआ की। सिलेटेड प्रोटोजोआ। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो स्पोरोजोआ आता है। क्या आता है? इसका चौथा पार्ट स्पोरोजोआ। 4 नाम दिए हमने। फर्स्ट नाम है अमीबा प्रोटोजोआ, 2 नाम है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, 3 नाम है इसका सिलेटेड प्रोटोजोआ और 4th नाम इसका है स्पोरोजोआ। इसके अंदर जानेंगे इनके एग्जाम्पल और इनके करेक्टर के बारे में कि भाई इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। इनकी गरीबी की हालत में पहचान इनकी होती है या इनकी अमीरी की हालत में, या इनका नाम बड़ा है या इनके नाम से या इनके काम से या इनके किस कारण से हम इनकी पहचान को कर सकते हैं। वही बात आ गई कि किसी की पहचान जब की जाती है तो किस प्रकार से उसके काम के वजह से उसकी पहचान की जाती है। तो इनके हम काम के बारे में बात करते हैं एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम अमीबा की। तो अमीबा में एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा। क्या है? एंट अमीबा। एंट अमीबा इसका एग्जाम्पल है। और फ्लैजिलेटेड की बात करते हैं तो इसका होता है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के बाद में हम बात करते हैं तो इसमें क्या आता है? पैरामीशियम। सिलेटेड में आते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम। और पैरामीशियम के बाद में इसके अंदर बात करते हैं तो इसमें आता है प्लाज्मोडियम। क्या आता है? प्लाज्मोडियम। स्पोरोजोआ में क्या पढ़ना होता है हमको? प्लाज्मोडियम पढ़ना होता है। प्लाज्मोडियम ये इसका एग्जाम्पल स्पोरोजोआ का, सिलेटेड का पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड का ट्रिपैनोसोमा, अमीबा का प्रोटोजोआ। तो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। अब इनके हम करेक्टर के बारे में बात करेंगे कि भाई इनको किस प्रकार से इनकी पहचान दी जा सकती है। ठीक है, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कोट पादों यानी पैरापोडिया की वजह से ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। ये कैसे? ये पैरापोडिया के सहारे से अपने शिकार को पकड़ते हैं। पैरापोडिया को बोलते हैं कोटपाद। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हम कोटपाद के नाम से जानते हैं। अपने कोटपाद की वजह से ये क्या करते हैं? ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। और इनके ऊपर दूसरा पॉइंट इसी में लिख देते हैं। इनका दूसरा पॉइंट सिलिया यानी सिलिका के कवच पाए जाते हैं। काहे के कवच पाए जाते हैं? सिलिका की कवच पाई जाती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं तो निद्रालु रोग ट्रिपैनोसोमा देता है। ये कौन सा रोग देता है? निद्रालु रोग। कौन सा रोग? निद्रालु नामक डिसीज यानी बीमारी सॉरी निद्रालु नामक रोग होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पैरामीशियम का, तो इनके शरीर पे हजारों की संख्या में क्या होता है? पैरामीशियम में इनके शरीर में हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? हजारों की संख्या में सीलिया पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद में हम लास्ट में बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम जो होता है ये परजीवी होता है। कैसा होता है? ये परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये परजीवी यानी पैरासाइट होता है। पैरासाइट होता है और ये मानव की जनसंख्या में क्या होता है? इसका मुख्य पॉइंट है मानव की जनसंख्या में। मानव की जनसंख्या में क्या करता है? ये आघात पहुंचाने का कार्य करता है। ये आघात पहुंचाने का कार्य
करता है, आघात पहुंचाने का कार्य करता है और यही इसकी खूबियां होती हैं, यानी प्रभाव डालता है। तो इसके बारे में हमने डिफाइन किया, प्रोटोजोआ को पढ़ा, प्रोटोजोआ के नाम पहले पढ़े, किस प्रकार से इनको डिफाइन किया गया, अमीबी प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ इसके बाद में हमने चारों के एग्जाम्पल पढ़े। एक होता है एंटमीबा, ट्रिपैनोसोमा इसका एग्जाम्पल, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल, प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने बताया कि इनकी पहचान कैसे की जाएगी। तो पहचान इनकी इस प्रकार से की जाएगी, ये पैरापोडिया शरीर से अपने भोजन का शिकार करते हैं और इन पर सिलिका की कवच पाई जाती है। ट्रिपैनोसोमा निद्राणु नामक बीमारी होती है इससे, और पैरामीशियम से इनके शरीर में हजारों की संख्या में सीलिया आपको मिलेंगे देखने को। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, परजीवी यानी पैरासाइट होते हैं। मानव की जनसंख्या में, यानी मानव की जनसंख्या में क्या करते हैं, ये आघात यानी उनकी संख्याओं पे आघात प्रभाव डालते हैं, जिसकी वजह से जनसंख्या कम होती है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, एक एक डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहले पढ़ेंगे क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा के बाद में हम धीरे धीरे कहां पर पहुंच जाएंगे, प्रोटोजोआ तक हम पहुंचेंगे, और चारों क्लास डिफाइन करते हुए, ठीक है। पांचों क्लास कौन कौन से, एक क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिलेट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स के बाद में यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड के बाद में हम स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के बाद में हम पहुंचेंगे स्पोरोजोआ पे, यानी कि प्रोटोजोआ, सॉरी स्पोरोजोआ बता रहे हैं, प्रोटोजोआ तक कंप्लीट पढ़ेंगे। इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, ज्यादा जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। अगर आप परेशान हो गए हैं तो आप मध्यांतर यानी इसको कुछ टाइम में डिवाइड कर लें और आ जा करके आप पानी वानी पी लें आराम से, और बटन को पुश कर दें, और फिर उसके बाद में जाएं पानी पी लें आराम से, फिर उसके बाद में आए लेक्चर को दोबारा से यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 मिनट में हम भी पानी पी लें और आप भी जाकर के पानी पी के आए। 5 मिनट तक आप जल्दी से, ओके, पुश करके 5 मिनट के अंदर में आ जाए। तो आप पानी वानी पी चुके होंगे और अब हम तैयार होते हैं क्राइसोफाइटा के बारे में। फर्स्ट क्राइसोफाइटा के करेक्टर पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी से खत्म करेंगे, बस को वही लगभग 20 से 25 मिनट तक और जाएगा। 20 मिनट, लगभग 20 मिनट मान लें, 20 मिनट के ऊपर लेक्चर नहीं जाएगा और 20 मिनट के बाद में खत्म हो जाएगा और हम ये प्रोटोजोआ कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। पुश करके जाएंगे होते हैं, तो आप पुश अपना पढ़ें और आगे देखें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, ले लिया होगा आपने, हम इसको निकाल देते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रेटिनाले। फर्स्ट क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा के बारे में हम पढ़ेंगे और क्राइसोफाइटा के बारे में हम जानेंगे, एक एक वर्ड पढ़ते हुए चलेंगे। क्राइसोफाइटा, और क्राइसोफाइटा को डिफरेंट तरीके से नहीं, अच्छी बेहतरीन और सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं, सिंपल तरीके से। क्राइसोफाइटा यहाँ पर लिख लेते हैं। फर्स्ट बात करेंगे हम क्राइसोफाइटा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। क्राइसोफाइटा के हम करेक्टर पढ़ेंगे। डायस्मिथ और प्लस डाइटमस क्या होते हैं, डायस्मिथ प्लस डाइटम्स। 1 नंबर की बात करते हैं, डायस्मिथ प्लस डाइटम्स। इसकी बात करते हैं तो ये गोल्डन एल्गी होते हैं। कैसे होते हैं, ये गोल्डन एल्गी होते हैं, सुनहरे शैवाल। कैसे होते हैं, सुनहरे शैवाल, यानी कि ये गोल्डन मतलब सुनहरे टाइप के होते हैं, पीले कलर के होते हैं, और ये इनको बोलते हैं गोल्डन एल्गी के रूप में बोला जाता है। फिर इसके बाद में पाए कहाँ जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर में एंड मेराइन वाटर में मिलते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं, तो ये फोटो प्लैंकटन होते हैं। कैसे होते हैं, 3rd नंबर की बात करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटो प्लैंकटन, फोटो प्लैंकटन होते हैं। इसको आप दूसरी पेन से लिख लें और
इसको याद कर लें, ये कैसे होते हैं, फोटोप्लैंक्टन होते हैं। 4th नंबर की बात करते हैं तो शेप बॉक्स, यानी कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये सॉप बॉक्स जैसा होता है। हमने बताया था साबूदानी जैसा, तो वही बात है, सॉप बॉक्स जैसा पाया जाएगा। इनका शेप जो होता है कैसा होता है, सॉप बॉक्स लाइक होता है, सॉप बॉक्स लाइक, साबूदानी जैसा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम 5th नंबर की बात करते हैं। 5th नंबर में सिलियोसिस सलवाल होती है। कैसी होती है, सिलियोसिस, सिलियोसिस सलवाल, सलवाल होती है, सिलियोसिस सलवाल होती है। और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं इंडिस्ट्रिबल हार्ट। 6th नंबर की बात करते हैं, इंडिस्ट्रिबल हेड होती है। क्या होती है, हेड, हार्ट। और इसमें बहुत जल्दी टूट नहीं सकती है। कैसी होती है, ये हार्ट होती है। कैसी होती है, ये हार्ट होती है, इंडिस्ट्रिबल होती है। इनकी जो सिलियोसिस सलवाल होती है ये हार्ड होती है और ये इतनी आसानी से टूट नहीं सकती है। कैसी होती है, सलवाल टूट नहीं सकती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है, साबूदानी, साबूदानी जैसा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं अगर इनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर हम इस साइड में बनाते हैं कि भाई किस प्रकार से इनकी सलवार दिखती है। तो सलवार इनकी कुछ इस टाइप की दिखती है। ठीक है, और इसके अंदर सॉफ्ट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और नीचे से इस प्रकार। तो ये बहुत हार्ड होती है और इसके अंदर ये जो होती है ये क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये सेलवाल सेलियोसिस होती है। ये कैसी होती है, सेलवाल जो होती है ये वाली, ये सेलवाल सिलियोसिस, सिलियोसिस होती है। और डाई एटमसियस अर्थ होते हैं। कैसे होते हैं, डाई एटमसियस अर्थ होते हैं, डाई एटमसियस अर्थ। फिर इसके बारे में एक पॉइंट और हम पढ़ते हैं, सीलिया एकोमलेस कैसी होती है। 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में सिलिका, सिलिका कैसा होता है, एक्यूमुलेट्स, एक्यूमुलेट्स। और बाइलोन ऑफ एयर होती है, बाई एलोन ऑफ एर्थ होती है। क्या होता है, एग्जाम्पल की अगर इसकी हम बात करते हैं कि भाई इसके अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आता है पायरोस मटेरियल। कैसा होता है, पायरोस मटेरियल। और फिल्ट्रेशन ऑयल, यानी कि ये यूज किस चीज में होते हैं, कैसे होते हैं, जो जमीन पे हम यूज करते हैं पायरस मटेरियल में यूज करते हैं और फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। और इसको हम काहे में यूज करते हैं, ऑयल में यूज करते हैं। किस चीज में, इनके जनरल करेक्टर हैं जो जमीन पे हम लोग यूज करते हैं, उन्हीं के बारे में बात की गई कि भाई हम जो क्राइसोफाइटा होते हैं इनको हम कैसे यूज करते हैं और उनकी क्या क्या खूबियां होती हैं, इनको हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो इनको हम ऑयल के रूप में यूज करते हैं और कप सिरप के रूप में यूज करते हैं, कप सिरप, सिरप के रूप में यूज करते हैं। और मेटल, मेटल प्लू के रूप में, मेटल प्लू के रूप में यूज करते हैं। और इन सैचुरेटर एंड रेफ्रिजरेटर क्या होता है, इन इंसुलेटर में काहे में यूज करते हैं, इंसुलेटर में, इंसुलेटर एंड रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह दिया गया है कि भाई इनको हम यूज किस किस चीज में करते हैं, तो ब्रास मटेरियल में यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन में, ऑयल में, कप सीरम में, मेटल प्लूब में और इंसुलेटर में एंड रेफ्रिजरेटर में। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं। इसका कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर उसके बाद में हम इसका स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया, फोटोसिंथेसिस की
के बारे में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस यानी किस प्रकार से ये करते हैं और उसमें कौन कौन से जो है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और देखें, तब तक वीडियो क्लियर आ रहा है नहीं है? वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमें उम्मीद है। क्राइसोफाइटा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बनाया और ये किस किस प्रकार से हम लोग यानी ह्यूमंस यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, इसी प्रकार से देखते हैं। अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेटिक क्या होता है? फोटोसिंथेटिक के बारे में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं और इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए। कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और बात करें क्लोरोफिल सी की, क्या है कि क्लोरोफिल सी की ज़ेंथोफिल पाया जाता है, कैरोटीनॉइड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? ज़ेंथोफिल भी पाया जाता है और कैरोटीनॉइड भी पाया जाता है और ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। कैसे होते हैं? ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। ये कैसे होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। इनमें देखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड होते हैं। तो आप इसका बॉक्स में बंद करके रख लें। और हम बात कर रहे थे क्रेसोफाइटा के फोटोसिंथेसिस की। अब हम क्रेसोफाइटा कंप्लीट डेप्थ में पढ़ चुके हैं। अब हम हेडिंग पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या पढ़ेंगे? डायनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे हम। डायनोफ्लैजिलेट हेडिंग डाल लें आप डायनोफ्लैजिलेट्स की और क्रेसोफाइटा यहाँ से हम हटा दें। दूसरा पॉइंट है क्रेसोफाइटा। क्रेसोफाइटा के बाद अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट्स 2 पॉइंट के बारे में यानी पढ़ रहे हैं हम डायनोफ्लैजिलेट। और डायनोफ्लैजिलेट इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो गैनियोलेक्स होता है। गैनियोलेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और गैनियोलेक्स देखो यहाँ पे 2 फ्लैजिला ग्रो करते हैं। क्या करते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें 2 फ्लैजिला ग्रोथ करते हैं। एक कौन सा होता है? ये 2 फ्लैजिला होते हैं। कितने होते हैं? 2 फ्लैजिला। 2 फ्लैजिला ग्रो करते हैं। ग्रो करते हैं। एक कौन सा होता है? एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रो करता है और दूसरा कैसा होता है? ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडिनल क्या? फ्लैजिला। और दूसरा कैसा होता है? ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है। ट्रांसवर्स फ्लैजिला। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबे आधार में और ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? बीच में। लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। इस प्रकार से इसमें 2 फ्लैजिला बनते हैं। और इसके हम अगर करेक्टर की बात करते हैं तो करेक्टर इसके पॉइंट के रूप में करेक्टर पढ़ते हैं हम। करेक्टर क्या होता है? इसके करेक्टर की बात करते हैं तो मेटाली कैसा होता है? मोस्टली, मेटाली नहीं, मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। किस जगह पाए जाते हैं? मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। मोस्टली ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। और उसका दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? येलो रेड ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं? येलो रेड ग्रीन टाइप के जो है पिगमेंट पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? ग्रीन टाइप के पिगमेंट होते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करें सेलवाल कैसी होती है इनकी, तो सेलवाल थिक होती है। कैसी होती है? सेलवाल थिक होती है और सेलुलोसिक प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं? सेलुलोसिक प्लेट होती हैं। सेलुलोसिक प्लेट्स होती हैं और ये सेलुलोज क्वार्टेड बाई पेक्टोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज
सेल्यूलोज भी पाया जाता है। पेक्टोड की होती हैं और इतना डेप्थ में जान भी ले कोई दिक्कत नहीं है। जो कैटोड बाई होती हैं ये पेक्टोज की बनी होती हैं। तो आप इस प्रकार से अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स फ्लैजिला की। हमने लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों के कैरेक्टर हमने पढ़े और इनको कंबाइन किया। ठीक है, इनको दोनों को कंबाइन करते हुए हम बात करेंगे इनके फोटोसिंथेसिस कैरेक्टर की, कि भाई फोटोसिंथेसिस कैरेक्टर इनके किस प्रकार से पाए जाते हैं और क्या क्या होता है। यहाँ पे लिखते हैं हम फोटोसिंथेसिस कैरेक्टर के बारे में। फोटो क्या क्या इसमें क्लोरोफिल कौन कौन से पाए जाते हैं, तो वही एस ज्यादा पाया जाता है। फर्स्ट नंबर पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड, ठीक है, ये इतने होते हैं। और फिर इसके बाद में इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात की बात करते हैं तो इसमें रेड पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं और पाए। तो इस प्रकार से इनके जो होते हैं कैरेक्टर्स लिखे होते हैं। ये हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की। और इतना आप लिखने के बाद में तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद में हम कुछ थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट के बारे में जल्दी जल्दी से जानेंगे। फिर उसके बाद हम तुरंत जस्ट पहुंचते हैं 3 नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं यूग्लिनॉइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। क्या होते हैं इनके रेड हम पढ़ते हैं। रेड के बारे में डायनोफ्लैजेलेट्स मल्टीसेलुलर। रेड टाइड फर्स्ट पॉइंट है रेड टाइड। यहाँ पे देखें इसमें जो होता है डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं और ये मल्टी प्लैंक्टन होते हैं। तो रेड टाइड डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजिलेटेड और ये मल्टी प्लैंक्टन होते हैं। मल्टी प्लैंक्टन ये क्या करते हैं, समुद्र को लाल कर देते हैं। जब इनमें कोई थोड़ा आघात होता है या दिक्कत होती है तो ये क्या कर जाते हैं, ये फूट जाते हैं, पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, समुद्र एकदम क्या दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से आता है, तो गायनोडीनियम, गायनोडीनियम और दूसरा आता है गोनियोलेक्स, ये दो एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं बायोल्यूमिनेसेंट। 2 पॉइंट की बायोल्यूमिनेसेंट के बारे में इसमें देखा जाए तो डायनोफ्लैजिलेट्स इसमें भी आते हैं। बायोल्यूमिनेसेंट डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट्स इसके अंदर जो होता है ये लाइट उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। क्या करने हैं, लाइट उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, समुद्र में लाइट को उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल है इनके, एग्जाम्पल यहाँ पे पिन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये समुद्र में लाइट को उत्पन्न करते हैं। और पीछे भी देखे होंगे कि जो जिस प्रकार से समुद्र को ये रेड करके रखते हैं, कौन, डायनोफ्लैजिलेट्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आता है नोसिटिलिसिया कौन आता है, नोसिटिलिसिया और दूसरा आता है पायरोटीनियम। ये क्या करते हैं, समुद्र को लाल करते हैं, लाइट बढ़ाते हैं, पायरोटीनियम। और एक होता है पायरोसिस्टिस, ये 3 प्रकार के हमने इसके पढ़े। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं पायोसोनस।
पॉइसोनस फ्लैजेलेट्स पढ़ते हैं। ये क्या करते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, और ये एक दूसरे को, यानी कि ह्यूमन अगर इनको खा ले या समुद्र की मछलियां इनको खा लें तो क्या हो जाती हैं, समुद्र की मछलियां भी मर जाती हैं। और दूसरा क्या होता है, ह्यूमंस की बॉडी में जाकर के पैरालाइज उत्पन्न कर देते हैं, उसके हाथ पैर कार्य करना बंद कर देते हैं। यही सिस्टम जो होता है, ये डायनोफ्लैजेलेट्स और बीमारियां भी उत्पन्न करते हैं, और ये समुद्र को लाल भी रखते हैं, और समुद्र को जो है उसमें लाइट भी उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ा करें और देखें। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल इसके, और ये एग्जाम्पल इसके, 3 पॉइंट हमने बात किए। सबसे पहले गाइनोलेक्स और जेनेटेलिया। जेनेटेलिया के बाद में हम पायरोलेटिक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पायरोलेटिक। पायरोलेटिक की बात करते हैं, सेलफिश मर जाती हैं। क्या हो जाती हैं, इसमें क्या हो जाती हैं, सेलफिश क्या होती हैं, सेलफिश इसमें मर जाती है। सेलफिश इसमें क्या होती है, मर जाती है। और अगर इनको ह्यूमन खा ले तो क्या हो जाता है, ह्यूमन के अंदर पैरालाइज की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, ह्यूमन अगर इनको खा ले, इन फिश को ह्यूमन खा ले तो पैरालाइज की बीमारी होती है। ठीक है, तो पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। हम बात कर रहे थे रेड टाइड जो समुद्र में लाल समुद्र को करके रखते हैं, वो कौन से फ्लैजेलेट होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, गाइनोडीनियम और गाइनोलेक्स। और जो समुद्र में लाइट उत्पन्न करते हैं, एक गाना आया था तेरी गलियां मूवी से, उस यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्या है, वो समुद्र पूरा लाल था, जिसमें अगर बात करें हम उसमें एक्टर की, तो श्रद्धा कपूर और एक एक्टर और था, उसको बोला जाए सिद्धार्थ मल्होत्रा, शायद इस प्रकार से कुछ नाम था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है। ये समुद्र को व्हाइट करके रखते हैं, और समुद्र को रेड भी करते हैं, और समुद्र के अंदर ये क्या करते हैं, एक केमिकल छिड़कते हैं। इनसे एक केमिकल निकलता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वहाँ की समुद्र की मछलियां मर जाती हैं। और अगर उन मछलियों को ह्यूमन खा ले तो क्या हो जाता है, उसके पैरालाइज हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे इग्लिनोइड की। क्या की बात करेंगे, यूग्लिनोइड की। हेडिंग डाल लें 3rd नंबर की, इग्लिनोइड। और हम अंतरी पहुंच चुके हैं। यूग्लिनोइड के बाद पढ़ेंगे अपुंकवक के बाद में हम पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी से प्रोटोजोन्स के बारे में बहुत डीप से नहीं पढ़ना है हमको। जानकारी तो लेनी है, लेकिन इतना गहराई से उसको नहीं पढ़ना है। हेडिंग डाल लें यूग्लिनोइड। 3rd नंबर की बात करते हैं, यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड को पढ़ते हैं तो इसमें क्या होती है, ये स्टेंजेट वाटर होता है। कैसे होते हैं ये स्टेंजेट, यानी ठहरे पानी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, स्टेंजेट ठहरे पानी में। कहाँ मिलते हैं, ठहरे पानी में मिलते हैं। ये एनिमल जो होते हैं, ये ठहरे पानी में मिलते हैं। इनके हम करेक्टर की बात करते हैं, तो करेक्टर में क्या क्या इनको पढ़ना है, पॉइंट के हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। पॉइंट के हिसाब से हमको ज्यादा बेहतर समझ में आता है। सलवाल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है और कवरिंग होती है। सलवाल फ्लेक्सिबल, सलवाल कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और कवरिंग होती है। और किस चीज की होती है, तो ये पेल्किल और प्रोटीनियस होती है। कैसी होती है, पेल्किल की और प्रोटीनियस होती है। पेल्किल प्रोटीनियस होती है, पेल्किल होती है और प्रोटीनियस होती है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। कैसा,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है यूग्लिना के अंदर, और इसमें फ्लैजिला 2 होते हैं। क्या होता है? थर्ड पॉइंट है फ्लैजिला 2 पाए जाते हैं। एक मैक्रो होता है, दूसरा कैसा होता है? माइक्रो होता है। फिर इसके बाद में हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है, और उसके बाद में हम बात करेंगे आइज स्पॉट पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? आइज स्पॉट पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या है? ये तो एब्सेंट है, आपको पहले से पता है। और फ्लैजिला 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक शॉर्ट पाया जाता है, लॉन्ग पाया जाता है। शॉर्ट मतलब मैक्रो, माइक्रो, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप का। और ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। क्या होता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, और इस स्टिग्मा फोटो सेंसिटिव होता है। ये जो आई स्पॉट होते हैं, इसमें स्टिग्मा होता है। क्या होता है? स्टिग्मा फोटो सेंसिटिव होता है, इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में, और जानेंगे कि भाई इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये कैसे होते हैं? हाइयर फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? हाइयर में पाए जाते हैं। ये दोनों ऐसे होते हैं कि हाइयर प्लांट के करेक्टर हैं। इसको प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी इसे कहते हैं। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन यहाँ पे हम लिखते हैं न्यूट्रिशन किस प्रकार से करता है? न्यूट्रिशन 2 प्रकार से, यानी मिक्सोट्रॉपिक होता है। कैसा होता है? मिक्सोट्रॉपिक टाइप का कौन सा होता है? एक सनलाइट होता है, एक सेप्रोफाइट्स होता है। मिक्सोट्रॉपिक और सेप्रोफिटिक। मिक्सो कैसा होता है? 2 प्रकार का होता है। दूसरा, एक फर्स्ट नंबर पे आता है, सनलाइट द्वारा कर लेता है, अपना भोजन बना लेता है। और ये कैसा होता है? स्पोरोफिटिक भी होता है। कैसा होता है? सेप्रोफिटिक मृतोपजीवी भी होता है, और ये सनलाइट यानी ऑटोट्रॉफ स्वापोषी भी होता है। स्वापोषी और मृतोपजीवी, इस प्रकार से अपना भोजन कंप्लीट करता है। बस यहीं तक है यूग्लिना का स्ट्रक्चर। यूग्लिना को अगर पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास यूग्लिना, बायोलॉजी वर्ड क्लास बाय शाहिद खान। यूग्लिना या BWC के नाम से भी जाना जाता है। आप जिस प्रकार से सर्च करना चाहें आपको कंप्लीट मिलता रहेगा। जैसे यूग्लिना को पढ़ना है, माइकोप्लाज्मा को पढ़ना है, BCA को पढ़ना है, इस प्रकार से अगर सेपरेट टॉपिक पढ़ने हैं तो अलग अलग करके आप देख सकते हैं। वहां पर आपको बायोडाटा में पूरा स्ट्रक्चर बता के बनाया गया है कि यूग्लिना क्या क्या होता है, डेप्थ में पढ़ाया गया है। बहुत अच्छा लगेगा, आप जाएंगे वहां पे रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको यूग्लिना। ध्यान रखें।
तो इसके बाद में हम बात करेंगे स्लाइम मोल्ड्स की, और स्लाइम मोल्ड्स के बाद में फिर हम पहुंचेंगे प्रोटोजोआ पे, और प्रोटोजोआ पढ़ने के बाद में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और बस हेडिंग डाल लें स्लाइम मोल्ड्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी से, और हेडिंग डाल लें स्लाइम मोल्ड्स। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि आप एक्टिव तो होंगे, बोर ना हो। जब लेक्चर को कंप्लीट देखें, अगर बोर हो रहे हैं तो पुश करके फिर आप जाकर के पानी वानी पी लें, आराम से घूम के आए और फिर लेक्चर पे जो है भिड़े। लेक्चर को कंप्लीट नोट में अपने लिख लें, और यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेगा। कोई मास्टर या कोई टीचर आपको आपकी मंजिल तक नहीं ले जाता है, आपको ही पढ़ना है और आप ही जा सकते हैं वहां तक। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका दोष है, और खुश तो जरूर होंगे, क्योंकि आपके अंदर आपके जो खर्राटे, आपकी नींदें, आपका सपने, आपके सपनों को नींदों में कुचल देंगे, तो आप दिक्कतें होंगी और परेशानियां होंगी। तो आप पुश कर लें, वीडियो को आराम से घूम लें, टहल लें, जाए तो चाहे तो एक नींद सो के भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सोएंगे तो कोई दूसरा किसी न किसी कोने में आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो मेहनत जरूर कर रहा होगा। ठीक है, ये बात कान खोल के सुन लें। आप जब सोने पे नींद लगे आपको, तो आप ये जरूर सोच लें कि आप जो सपना देखे थे उस सपने को कोई पूरा करने के लिए आपसे ज्यादा कोई जग रहा है। हम बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स की, और हेडिंग डाल लें स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स को हम 4th नंबर पे रखते हैं, क्या पे रखते हैं 4th नंबर पे। इसको ज्यादा थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं स्लाइम मोल्ड्स को। स्लाइम मोल्ड कैसे होते हैं? फेवरेबल कंडीशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है। एक होती है फेवरेबल कंडीशन, एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल, फेवरेबल कंडीशन, और एक होती है अनफेवरेबल कंडीशन। एक होती है फेवरेबल कंडीशन और दूसरी होती है अनफेवरेबल कंडीशन। इसके हम पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कुछ, और इसको हम इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या पढ़ना होता है? एगेरिएशन प्लाज्मोडियम। क्या होता है? एगेरिएशन प्लाज्मोडियम मूव अलोंग डिसिंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या है? मूव अलोंग डिसिंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर हम बात करें तो अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे क्या किस प्रकार से ये पाया जाता है। ठीक है, अमीबा एक स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर एक इस प्रकार से खंड लगा होता है, और कुछ इस प्रकार से खंड लगा होता है। फिर इसके ऊपर एक डॉट दिए होते हैं, इनको हम बोलते हैं और जो है फ्लोटिंग बॉडीज के स्पोर। क्या है? फ्लोटिंग बॉडीज के स्पोर। तो ये ऊपर क्या दिख रही है? ये हमको दिख रही है फ्लोटिंग बॉडी, और फ्लोटिंग बॉडी के ऊपर क्या लगा हुआ है? ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? स्पोर। ये फ्लोटिंग बॉडी के क्या है? स्पोर है। ये कहाँ लगे हुए हैं? टिप पे लगे हुए हैं। किस जगह पे लगे हैं? टिप पे लगे हैं। ठीक है, तो ये फ्रूटिफिकेशन करता है। क्या करता है? फ्रूटिफिकेशन करता है। पहला पॉइंट है फ्रूटिफिकेशन करता है, और फिर उसके बाद में स्पोर ट्रू वाल होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर ट्रू वॉल होती है, और हाई मैनी ईयर्स, हाई मैनी ईयर
द्वारा फैल जाते हैं, यानी हाँ एयर द्वारा, किसके द्वारा फैलते हैं ये, एयर के द्वारा फैल जाते हैं। ये काहे के द्वारा फैल जाते हैं, एयर मतलब हवा के द्वारा ये फैल जाते हैं। बस स्लाइम मोल्ड्स के बारे में इतना ही हमको पढ़ना था और स्लाइम मोल्ड्स हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम पहुंचते हैं प्रोटोजोआ पे। प्रोटोजोआ का कंप्लीट 4 भागों में हमने डिवाइड किया था, थोड़ा थोड़ा उसमें पढ़ना है। प्रोटोजोआ के कोई 3-3, 4-4 कैरेक्टर पढ़ने हैं और बस उसके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी। बस 10 मिनट्स और वेट कर ले, आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। प्रोटोजोआ के 4th कैरेक्टर हम पढ़ेंगे। पहले प्रोटोजोआ का 2-3 कैरेक्टर पढ़ेंगे, 2-3 कैरेक्टर बाद में एक एक करके हम उसके चारों कैरेक्टर कंप्लीट करते हुए और लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। लेक्चर ही नहीं समाप्त हो रहा बल्कि आपका पूरा कंप्लीट प्रोटोजोआ समाप्त हो रहा है। प्रोटोजोआ के अंदर जो क्लास प्रोटिस्टा है, क्लास प्रोटिस्टा ही हमारा कंप्लीट हो रहा है। मोनेरा को हमने कई क्लासों में किया था और क्लास प्रोटिस्टा को हमने समथिंग 1 से 3 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। एक ये क्लास रहेगी और एक जो है बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास के बाद में अब प्रोटिस्टा के बारे में, जैसे यूग्लिना है, अमीबा है, इनके स्ट्रक्चर हम अलग अलग पढ़ करके छोटे छोटे लेक्चर में आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। हेडिंग डाल लें प्रोटोजोआ और मार्कर को हम थोड़ी इंक पिला लेते हैं क्योंकि ये भी भूखा हो चुका है और साथ में आप भी भूखे होंगे, तो आप कुछ खा ले साथ में। और लिखते हैं हम प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ ये कैसा है, ये हमारा 5th क्लास पे पहुंच गए हैं और 5th कैरेक्टर पे पहुंचे हैं और प्रोटोजोआ के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसकी सेलवाल क्या होती है, इसमें सेलवाल ऑप्शन होती है। फर्स्ट पॉइंट है सेलवाल अब्सेंट। सेलवाल कैसी है, अब्सेंट है और ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है। ये कैसे हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल कैसे हैं, ये एनिमल के पुराने रिश्तेदार भी बोले जाते हैं एनिमल। ठीक है, करीबी रिश्तेदार हैं और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। थर्ड पॉइंट है इनका, ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये प्रीडाइटर होते हैं। 2 प्रकार से इनको हम डिवाइड करते हैं। ये प्रीडाइटर होते हैं और क्या होते हैं, ये पैरासाइटर होते हैं। पैरासाइटर होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इनके कुछ छुपे हुए कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। सिलेटेड प्रोटोजोआ होता है और इनके अंदर सिलिया होती है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ और क्या होता है, सिलिया होता है। सिलिया क्या कार्य करते हैं, सिलिया करते हैं कार्य लोकोमोशन का। काहे का कार्य करते हैं, लोकोमोशन का कार्य करते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं। क्या होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट एक्वाटिक होते हैं। पैरासाइट एक्वाटिक होते हैं। ये इसके मुख्य कैरेक्टर की बात कर रहे हैं हम। इनका लोकोमोशन कैसा होता है, इसको हम बॉक्स के अंदर इस प्रकार बंद करके रख लेते हैं और इसको लर्न कर लें। ठीक है, फिर इसके बाद में अब हम बात करेंगे चारों प्रकार के क्लासिफिकेशन, जैसे अमीबा और फ्लैजिलेटेड अमीबा और सेलेटेड अमीबा, और जो जो उसके अंदर कैरेक्टर होते हैं इनको हम पढ़ेंगे। थोड़ा मार्कर को हम इनको पिला लेते हैं क्योंकि ये भी भूखा हो चुका है। दो बूंद जिंदगी के लिए। हम तैयार हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या लिख लिए होंगे और हम जल्दी से पहुंचते हैं चारों कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दो दो एक ही बोर्ड पे हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के कैरेक्टर। सबसे पहले लिखते हैं हम एंट अमीबा। क्या लिखते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोआ।
फर्स्ट है एमीबॉइड। कौन कौन से 4 प्रकार थे? मार्कर की इंक नहीं चल रही है, 1 सेकंड वेट कर ले। हम बात करेंगे एमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड के बाद स्पोरोजोआ, और ये हमारा कंप्लीट होता चला जाएगा। प्रोटोजोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अमीबा, प्रोटोजोआ। फर्स्ट की बात की प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स हमने पढ़े। प्रोटोजोन्स के बाद में अब हम बात करेंगे, एक हमारा हो चुका है जिसको हम बोलेंगे प्रोटोजोन्स, और दूसरा हमारा क्या है? अमीबॉइड प्रोटोजोआ। अमीबॉइड प्रोटोजोआ ये दूसरा है। और दूसरे को हम देखेंगे, ये क्या होता है? ये फॉल्स फूट होते हैं। इसमें क्या होता है? फॉल्स फूट होते हैं, फूट, ठीक है। स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं इसके अंदर। स्यूडोपोडिया, और उसको 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से भाग हैं? 1, 2। एक होता है मोमेंट और एक होता है इंगुलीमेंट ऑफ फूट। क्या होता है? मोमेंट, मूवमेंट और इंगुलीमेंट ऑफ फूड। इंगुलीमेंट ऑफ फूड ये क्या होता है? इसके हम पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और ये सी वाटर में पाए जाते हैं। समुद्री वाटर में भी ये पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर, सी वाटर, और मोस्टली कहाँ पर? सॉइल में, मोस्टली सॉइल। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सिलिका। सिलिका ऑफ सेल होती है। सिलिका की सेल वॉल होती है। सिलिका की सेल वॉल होती है। और अगर हम बात करें सरफेस की, तो वही सिलिका की सेल वॉल या कवर या सरफेस पाई जाती है। सरफेस मतलब सरफेस उनकी कवरिंग पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फ्री लिविंग अमीबा। एग्जाम्पल की बात करें, फ्री लिविंग अमीबा, फ्री लिविंग अमीबा और पैरासॉल्ट और क्या होते हैं? एन अमीबा होते हैं। क्या होते हैं? एन अमीबा होते हैं। एन अमीबा होते हैं। तो हम बात कर चुके हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ की, और इसके हम कुछ पॉइंट लिखे। पॉइंट लिखने के बाद में हमने इसको कंप्लीट किया और हेडिंग डाले फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप जल्दी से, हेडिंग डाल लें। थर्ड हेडिंग डाल लें, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ के बारे में हम अब पढ़ेंगे। थर्ड हेडिंग है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। अब बात करेंगे फ्री लिविंग पैरासाइट्स। क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं और पैरासाइट होते हैं। फ्री लिविंग पैरासाइट्स। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल पाए जाते हैं? ट्रिपैनोसोमा, पाया जाता है, और स्लीपिंग सिकनेस होती है। क्या होती है? ट्रिपैनोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस निद्रालु रोग, सिकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, और जिससे निद्रालु रोग बन जाता है, यानी निद्रालु रोग बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात कर चुके हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की। अब लास्ट में बचा हुआ है हमारे पास, लास्ट में एक टॉपिक बच गया है, जिस प्रकार से हम बात करते हैं स्पोरोजोआ की। क्या की बात करते हैं? स्पोरोजोआ को आप लिख लें और हेडिंग डाल लें 4th नंबर की, स्पोरोजोआ।
और हम स्पोरोजोआ के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हो गया है, स्पोरोजोआ बचा हुआ। इसके हेडिंग डाल लें, 4th नंबर पे आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ को लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और स्पोरोजोआ में हम देखते हैं ऑल इंडो पैरासाइट होते हैं। ये कैसे होते हैं? ऑल इंडो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट होते हैं, ऑल इंडो पैरासाइट होते हैं। और ये इसके अंदर क्या होता है? स्पोर पाए जाते हैं। वो भी कैसे पाए जाते हैं? इनफेक्शियस होते हैं। कैसे होते हैं? स्पोर की बात करते हैं तो कैसे होते हैं? इनफेक्शियस होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल इनका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करते हैं? मानव की जनसंख्या का आघात रूप, मानव की जनसंख्या पे आघात प्रभाव, मानव की जनसंख्या आघात रोग। तो हम हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और क्लास प्रोटिस्टा हमने भी कंप्लीट कर लिया है। क्लास मोनेरा और क्लास प्रोटिस्टा आर.एच. हुटेकर के द्वारा दिए गए 5 क्लासिफिकेशन में से 2 हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, जिसको बोला जाता है क्लास मोनेरा और क्लास सेकेंड प्रोटिस्टा। अब इसके बाद में हमारा लेक्चर रहेगा क्लास फंजाई, और फंजाई को एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसको निचोड़ेंगे, फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, और फिर उसके बाद में हम उसको डेप्थ में जानेंगे कि भाई होता क्या है क्लास फंजाई। तो पढ़ते रहें, आप पढ़ ही रहे होंगे और बहुत खुश भी होंगे। अगर परेशान हो गए हैं तो पुश कर करके नोट बनाएं, नोट जरूर बना लें, क्योंकि नोट ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे और कोई आपको नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप इतना याद नहीं कर सकते। जब तक उसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप याद नहीं कर सकते, और जब याद नहीं करेंगे तो आप वहां पर जाकर के एग्जाम में कुछ लिख नहीं सकते, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप नोट बनाएं, ज्वालॉजी को हल्के में ना लें कि ज्वालॉजी हमें आती है। ज्वालॉजी इतनी फॉरेस्ट होती है, इतनी इसमें बातें होती हैं, इसमें एक्सेप्शन होता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे, आपके कानों तल से, आपकी आंखों तल से जो है क्वेश्चन निकल जाएगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इतना आसान क्वेश्चन हमसे कैसे छूट गया। तो हल्के में ना लें और उसको पढ़ें और ध्यान से देखें। फिजिक्स केमिस्ट्री लोग बोलते हैं हमको टफ लगती है, सेम है। फिजिक्स थोड़ा टफ है और केमिस्ट्री उससे थोड़ा टफ। हिंदी में क्या होता है, ज्वालॉजी के अंदर लोग पढ़ते हैं तो उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उसमें उनको इंटरेस्ट आ जाता है। आप जिस विषय में इंटरेस्ट रखेंगे, जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट रखेंगे, उससे आपकी दोस्ती बढ़ती चली जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, क्लास प्रोटिस्टा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा क्लास फंजाई, यानी कि हम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर पिन दिया हुआ है और यहाँ नीचे नाम लिखा हुआ है, बायोलॉजी वर्ड क्लास, शॉर्ट में BWC के नाम से जानते हैं। थैंक यू।